फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करते हो, बेबी प्लान कर रहे होते हो और कुछ टाइम के बाद आपके पीरियड मिस होते हैं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं, तो घर में मानो कि खुशियों की लहर सी दौड़ उठती है। हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, सारे लोग बधाइयाँ देते हैं, फ़ोन कॉल्स पे मिलने आते हैं। तो एक खुशनुमा माहौल हो जाता है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। फाइनली वो घड़ी आ गई रहती है। लेकिन जैसे ही 2 से 4 दिन गुज़रते हैं और आपको हल्की स्पॉटिंग दिखती है, तो ये वो पल है जब आप अंदर से बहुत डर जाते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्ली प्रेगनेंसी में जो स्पॉटिंग, ब्लीडिंग या रक्तस्राव आप कह सकते हैं, ये क्यों होते हैं, इनके होने के कारण क्या है, डॉक्टर इसे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, साथ ही साथ इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग होती है और पहली तिमाही में ये 10 में से 2 फीमेल को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि अगर अभी अभी आपका प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ है, आपको पता चला है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है और उसके 2-4 दिन या 1 वीक बाद आपको हल्की सी स्पॉटिंग होती है, तो उस टाइम पे ना एक ऐसा माहौल हो जाता है, इतना डर हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे हाथ में आया शायद वो रहेगा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर उस टाइम पे होता है। तो आखिर ये क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं? फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी फीमेल को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है और इसका मतलब कतई ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं रहने वाली है। बहुत सारी फीमेल का इस तरह की प्रॉब्लम होती है। पहली तिमाही में 10 में से 2 फीमेल को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। बट अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि अभी अभी जस्ट आपका प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ है, आपको अभी पता चला है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है और उसके 2-4 दिन या 1 वीक बाद ही आपको ये पता चलता है कि आपको हल्की सी स्पॉटिंग हुई है, हल्की सी ब्लीडिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा डरा देने वाला टाइम हो जाता है। इसमें 2-3 तरह की टेस्ट डॉक्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि स्पॉटिंग के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, जब भी जो एम्ब्रॉयो होता है ना, वो यूट्रस की दीवार से जब चिपकता है तो वहाँ पे हल्का सा वो कुरेदता है, गड्ढा होता है, जिसके वजह से टिश्यूज़ टूटते हैं और ब्लीडिंग होती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में इस तरह की ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये ठीक हो जाता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है, हल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग इसमें हो सकती है। तो ये कारण है। दूसरा जो कारण है वो ये कि जो स्पर्म और एग का मीटअप हुआ है, उसमें जो क्रोमोज़ोम हैं वो पूरे नहीं हैं, उसमें कुछ डिफ़ेक्ट है, या तो एग की क्वालिटी सही नहीं है या फिर स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है। तो हमारी जो बॉडी है ना, वो नेचुरली तरीके से उसको बाहर निकालती है ताकि कुछ भी एबनॉर्मलिटी हमारे साथ ना हो। एक ऐसा बेबी मतलब हमारे पास ना हो जिसको आगे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर हो या फिज़िकल हेल्थ को लेकर। तो इस केस में क्या करती है, कुदरत अपने तरीके से उसको बाहर निकाल देती है। कुछ डिफ़ेक्ट होते हैं बच्चे में, तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये कि कई बार क्या होता है ना कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग और स्पर्म का मीटअप होता है और 5 से 6 दिन तक ये फैलोपियन ट्यूब में कई सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं और फाइनली 6 दिन के बाद यूट्रस में आकर यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस की दीवार में प्रतिरोपित ना होकर
फैलोपियन ट्यूब में ही विकास करने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि जो ट्यूब है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पे बेबी का विकास हो सके। ट्यूब के फट जाने का खतरा होता है, माँ के जान को खतरा हो सकता है। तो इस केस में ब्लीडिंग हो जाती है और इस टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे, बिना लेट किए आपको डॉक्टर के पास भाग के जाने की ज़रूरत है कि क्या कंडीशन है। फर्स्ट सोनोग्राफ़ी जो की जाती है, जब आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, डॉक्टर आपको छठे या सातवें हफ्ते में एक सोनोग्राफ़ी करते हैं, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट पता चलती है। उसमें ये भी पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे है, यूट्रस पे है या फिर ट्यूब में है, सही जगह पे है या नहीं है। इसका पता फर्स्ट सोनोग्राफ़ी के थ्रू चलता है। जब भी आपको ब्लीडिंग हो, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर 2-3 तरह से आपका चेकअप करते हैं। मुझे जो ब्लीडिंग हुई थी वो 5th मंथ में हुई थी और मेरा चेकअप डॉक्टर ने किया था। एक तो क्लिनिकली तरीके से वो करते हैं, वो एक मशीन लगा के इंटरनली आपको चेक करते हैं कि कहीं आपका सर्विक्स का मुँह तो नहीं खुला है, चांसेस क्या हैं, ठीक है। दूसरा, वो आपकी सोनोग्राफ़ी करेंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि बच्चे की जो पोजीशन है, बच्चा कहाँ पे है। और तीसरा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें बीटा HCG नामक हार्मोन, जो जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं कि इसका लेवल क्या है। ये 2 बार चेक किया जाता है 3 दिन के अंदर में। फर्स्ट डे आपका चेकअप होगा ब्लड का और थर्ड डे, इसलिए क्योंकि फर्स्ट डे को जो आपका HCG का लेवल है, थर्ड डे को वो लेवल डबल होता है या नहीं, वो इंक्रीज़ करता है या नहीं। अगर फर्स्ट डे के मुकाबले थर्ड डे को HCG का लेवल डबल होता है, इसका मतलब चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी सही है। अगर फर्स्ट डे के मुकाबले थर्ड डे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत, तो भी डॉक्टर मॉनिटर करेंगे आगे कि बेबी के क्या चांसेस है। अगर फर्स्ट डे के मुकाबले थर्ड डे को बीटा HCG का लेवल डाउन होता है, तो फिर चांसेस कम है कि बेबी आगे सरवाइव करेगा। बच्चे की सोनोग्राफ़ी के थ्रू हार्ट बीट चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस उसमें भी होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 6 से 7 हफ्ते में हार्ट बीट नहीं आती है, तो डॉक्टर वैसे में थोड़ा वेट करते हैं। हो सकता है कि प्रेगनेंसी थोड़ी लेट आई हो। 6 से 7 हफ्ते के अंदर जनरली बच्चे के हार्ट बीट आ जाते हैं, लेकिन जिनके नहीं आते हैं, डॉक्टर थोड़ा वेट करते हैं। हो सकता है प्रेगनेंसी थोड़ी लेट हुई हो, तो बहुत सारे बच्चे के 8 से 9 हफ्ते में भी हार्ट बीट आते हैं, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होता है। एक कंडीशन ऐसा भी रहता है कि बच्चे के हार्ट बीट छठे हफ्ते में तो होते हैं, लेकिन ब्लीडिंग होती है और डॉक्टर जब सोनोग्राफ़ी करते हैं उसमें हार्ट बीट नहीं पता चलती है, तो इसमें चांसेस ही नहीं होते हैं। क्योंकि एक बार यदि हार्ट बीट आ गई है और उसके बाद यदि वो बंद हो गई है, तो फिर दोबारा वो नहीं हो सकती है। तो इस केस में बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे होते हैं और उनको अवॉइड करना होता है। जिन भी बच्चे के हार्ट बीट नहीं आते हैं, डॉक्टर कंटिन्यू बीटा HCG हार्मोन का चेकअप करते हैं। अगर उसका लेवल बढ़ रहा होता है तो बहुत पॉजिटिव साइन है और चांसेस होते हैं कि आगे सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। क्योंकि अगर हार्मोन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहने वाली है, एक पॉजिटिव साइन मिलता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग के क्या कारण होते हैं, इसे कैसे डिटेक्ट किया जाता है, साथ साथ इसके इलाज के बारे में भी हमने समझा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।